आज 31 जुलाई 2020 और शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें वही जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहली खबर देखते हैं। इंडिया एक्सटेंड्स एग्रीमेंट विद ईयू टिल 2025। भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ अपना एग्रीमेंट 2025 तक एक्सटेंड किया है। ये एग्रीमेंट किस चीज़ के बारे में है? इट इज़ अबाउट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन फॉर नेक्स्ट 5 years टिल 2025। तो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के लिए ये एग्रीमेंट अगले 5 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अपने आप में देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इसके ऊपर कोई खास क्वेश्चन भी नहीं बनता है, परंतु आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन क्या चीज़ है और ये कब इंस्टीट्यूट हुई, कब बनी और इसमें कितने मेंबर हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अब देखते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में आज की तारीख में 27 मेंबर हैं, क्योंकि पहले 28 मेंबर थे। ब्रिटेन ने 31 जनवरी 2020 को अपना यूरोपियन यूनियन से विड्रॉ कर लिया है, तो अब 27 कंट्रीज हैं इसके मेंबर बचे हैं। और यूरोपियन यूनियन फॉर्मली की बात कर रहा हूं, फॉर्मली केम इनटू बीइंग ऑन 1 नवंबर 1993 को। ये फॉर्मली जो थी ये ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच के थ्रू बनी थी, और मैस्ट्रिच जो है ये शहर नेदरलैंड में है, जिसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। उसी के द्वारा ये फॉर्मली यूरोपियन यूनियन बना है। परंतु इस यूरोपियन यूनियन में भी एक यूरोजोन है। यूरोजोन क्या चीज़ है? कि वो देश जहाँ की करेंसी यूरो है। ऑल्दो ये सारे के सारे 27 कंट्री इकट्ठे मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाते हैं, परंतु उनमें से 19 देश ऐसे हैं जिन्होंने यूरो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया है। और यूरो करेंसी को 1999 में इंस्टीट्यूट किया गया था, बनाया गया था। पहले दिस करेंसी वाज बीइंग यूज्ड फॉर इंटर कंट्री ट्रेड ओनली, और 2002 में इसे इंटरनल करेंसी के फॉर्मेट में भी यूज़ करना शुरू कर दिया गया है। तो दिस इज़ द फॉर्मल के यूरोपियन यूनियन क्या चीज़ है। और यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ लिस्बन 2009 में हुई थी, और 1 दिसंबर 2009 को, और उसके द्वारा ये प्रोसेस ऑफ यूरोपियन यूनियन एक बार कंप्लीट हो गया था। ये ब्रिटेन वाला इशू ये बाद में आया। वैसे तो इसमें से विड्रॉ करने का किसी का राइट नहीं था, बट ब्रिटेन ने, क्योंकि उसने यूरोजोन ज्वाइन नहीं किया, इसलिए उसे परमिट कर दिया यूरोपियन यूनियन ने कि आप इससे अलग हो सकते हैं। तो दिस इज़ द हिस्ट्री अबाउट यूरोपियन यूनियन। तो आपको पता होना चाहिए कितने कंट्रीज़ हैं, 27 कंट्रीज़ हैं। यूरोजोन में कितने कंट्रीज़ हैं, 19 कंट्रीज़ हैं। एक शेंगेन एरिया है। शेंगेन एरिया है कि ये 26 देश हैं, ये आपस में बिना किसी वीज़ा के यहाँ पे जा सकते हैं। तो अगर आपको यूरोप जाना है तो आपको 26 देशों का वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, आप सिर्फ शेंगेन वीज़ा लेंगे और आप सारे यूरोप में वहाँ पे घूम सकते हैं। और यूरोपियन यूनियन का जो हेड क्वार्टर है वो बेल्जियम में है। ब्राज़ील की जो कैपिटल है दैट इज़ ब्रुसेल्स, वहाँ पे इसका हेड ऑफिस है। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है दैट इज़ द बैंक जो कि यूरोजोन को मैनेज करता है। और जैसा इसकी जो शुरुआत हुई थी यूरोपियन यूनियन की, बेसिकली ये एक यूरोपियन कोल यूनियन के द्वारा हुई थी, जिसमें पहले 5-6 कंट्रीज थे, उन्होंने आपस में ज्वाइन किया, फिर ईईसी बनी, फिर ईयू बना, और उसके बाद फॉर्मली जो है ये यूरोपियन यूनियन 1993 में बन के होंद में आई। ये भी एक न्यूज़ हमने कल डिस्कस की थी। इंडिया रिसीव्ड 5 राफेल फाइटर जेट्स। ये फाइटर जेट्स हमने कहाँ से खरीदे हैं? फ्रांस से खरीदे हैं। फ्रांस की कौन सी कंपनी से खरीदे हैं? डसॉट से खरीदे हैं। और ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? विच जनरेशन टेक्नोलॉजी इज दिस? दिस इज 4.5 जनरेशन टेक्नोलॉजी है ये चीज़ें हमने कल भी डिस्कस की थी। और वर्ल्ड में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी कौन सी है?
दैट इज द फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी है, दैट इज द फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी है। और इंडिया की जो अपने एयरक्राफ्ट इंडिया इंडिजिनसली डेवलप कर रहा है, दैट इज द फोर्थ जनरेशन हमारे एयरप्लेन्स हैं। और अगर आप उसका नाम बता पाएँ वो कौन से प्लेन हैं, उसका नाम क्या है, दैट इज उसका नाम है तेजस। उसका नाम क्या है, उसका नाम है तेजस। तेजस एयरक्राफ्ट है जो कि हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है। और बहुत जल्दी ही उसके स्क्वाड्रन जो है हमारी एयरफोर्स में शामिल कर लिए जाएंगे। सो इट्स ए हिस्टोरिक मूवमेंट। 29 जुलाई को ये रफेल एयरक्राफ्ट वो फ्रांस से इंडिया में आ गए। और इंडिया में उसका जो पहला स्क्वाड्रन बेस है ये कहाँ पे होगा, दैट विल बी अंबाला में है। ये कहाँ पे है, ये अंबाला में है। और ये कौन सी स्क्वाड्रन का नाम क्या है, इसका स्क्वाड्रन का नाम है यहाँ पे अब गोल्डन एरो। स्क्वाड्रन का नाम क्या है, गोल्डन एरो। ये स्क्वाड्रन पहले डिसमेंबर कर दी गई थी। इसमें पहले मिग एयरक्राफ्ट थे। 2016 में मिग एयरक्राफ्ट को हमने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने के बाद ये जो गोल्डन एरो स्क्वाड्रन है उसे भी डिसमेंबर कर दिया गया था, बट इसे दोबारा से बनाया गया है और रफेल भी इसी के अंदर रखे गए हैं। तो पहली जो इंस्टॉलमेंट में रफेल आ रहे हैं दे विल बी स्टेशन एट अंबाला, और जो दूसरी स्क्वाड्रन आएगी दैट विल गो टू वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे उन्हें रखा जाएगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए एक स्क्वाड्रन में कितने एयरक्राफ्ट होते हैं। बेसिकली एक स्क्वाड्रन में 12 से 24 होते हैं। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 18 रखे जाते हैं। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 18 एयरक्राफ्ट एक स्क्वाड्रन में रखे जाते हैं। एट प्रेजेंट इंडिया में 30 स्क्वाड्रन हैं। एंड व्हाट वी नीड, हमें बहुत ज़्यादा 46 या इससे ज़्यादा स्क्वाड्रन हमें चाहिए हैं। दैट मीन्स हमारे पास जो फाइटर क्राफ्ट्स हैं उनकी बहुत कमी है। एंड रफेल के आने से वो कमी काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। और उसमें मिसाइल कौन सी लगाई गई है वो मैंने बताया था कल आपको, कि फ्रॉम एयर टू ग्राउंड मिसाइल, दैट इज़ हैमर उसका नाम है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और हमारे एयर चीफ का नाम क्या है, एयर चीफ मार्शल श्री RKS भदौरिया इज द एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडिया। ये कैटेगरी बी क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने कल भी आपके साथ बात किया था कि इससे कैटेगरी बी क्वेश्चन। ADB टू सपोर्ट इंडिया, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट इंडिया इन द कोरोना फाइटिंग। कल ही न्यूज़ थी कि इंडिया ने $1 मिलियन नॉर्थ कोरिया को दिया है और ADB ने $3 मिलियन इंडिया को दिए हैं। तो बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, इट्स नॉट ए बिग न्यूज़। तो यहाँ से आई कैन से इट्स ए C ग्रेड क्वेश्चन, नॉट ए A और B ग्रेड क्वेश्चन। पर आपको फिर वही बात कि ADB के बारे में पता होना चाहिए कि ADB क्या चीज़ है। ADB की फुल फॉर्म क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर इज एट मनीला। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो मनीला में है। मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस, फिलीपाइंस की कैपिटल है। और ये जो फिलीपाइंस कंट्री है ये कहाँ पे है, इट इज़ इन द पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन में जो है वहाँ पे पड़ता है। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू नो। और ये भी देख लेते हैं कि फिलीपाइंस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। प्रेसिडेंट का नाम है दुतर्ते। और फिलीपींस की करेंसी है, उसका नाम क्या है, उसकी करेंसी का नाम है पीसो। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। फिर हम बात कर रहे थे एशियन डेवलपमेंट बैंक की। एशियन डेवलपमेंट बैंक मैंने जैसे बताया आपको कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला में है। मनीला इज़ द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। और फिलीपींस जो है ये पैसिफिक ओशन में है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, दैट इज़ मासातुगु आसाकावा, मासातुगु आसाकावा। और 68 कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर हैं। ये 19 दिसंबर 1966 को ये बैंक बना था। सो बेसिकली
हम कह सकते हैं जैसे एशिया का ये वर्ल्ड बैंक है, और ये बैंक जो है एशियन डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि श्री अशोक लवासा, ही इज़ द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी। अशोक लवासा जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन के हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे, तो उनको अपनी टर्म पूरी होने से पहले ही एडीबी में जो है वहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है। So that is also news for the first time that a election commissioner is not being asked to complete his term, और उन्हें वहाँ पे एडीबी में वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। सो वंस अगेन कैटेगरी सी क्वेश्चन है, पर एडीबी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है और ये कब बना और इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है और कितने कंट्रीज के मेंबर हैं। जैमी वर्दी, उसे गोल्डन बूट अवार्ड मिला है। जैमी वर्दी जिन्होंने इस बार 23 गोल किए हैं प्रीमियर लीग में, तो उन्हें गोल्डन बूट अवार्ड मिला है। और एडरसन मोरेज बेसिकली उन्हें गोल्डन ग्लोव का मतलब क्या है कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल बचाए होंगे, तो क्योंकि ग्लव्स हाथ में डाले जाते हैं और ये गोलकीपर का काम है दैट ही कैन हैंडल द फुटबॉल विद द हैंड ऑल्सो, तो इसे गोल्डन ग्लोव कहा जाता है। गोल किए जाते हैं शू के साथ किए जाते हैं तो गोल्डन बूट अवार्ड है। और जैमी वर्दी उन्हें गोल्डन बूट मिला है और एडरसन मोरेस उन्हें गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला है। और जैमी वर्दी ने 23 गोल किए और मोरेस ने 16 शटआउट्स बचाए हैं। तो वंस अगेन बी कैटेगरी क्वेश्चन है, इंडियन सोलर फेरी विंस अवार्ड। इंडियन सोलर फेरी ने अवार्ड जीता है, कौन सा अवार्ड? गुस्ताव ट्रब अवार्ड जीता है। कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर क्योंकि इंटरनेशनल अवार्ड है तो जान लेते हैं। इंडिया की फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी का मतलब क्या होता है कि बोट, बड़ी बोट जो कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है, उसे फेरी कहते हैं। इसका बोट का नाम क्या है? आदित्य। और इसे कौन चला रहा है? केरल स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो चला रहा है। सो इट्स ए सोलर पावर्ड बोट है और दिस वाज डिजाइन्ड बाय संदित थंदासारे, जो कि आईआईटी मद्रास से पहले पढ़े हैं, और उन्होंने जो कंपनी बनाई थी दैट इज नेवऑल्ट। सो दिस इज द, यू कैन से, आदित्य बोट है जो कि सोलर पावर्ड बोट है और इसे फर्स्ट प्राइज मिला है गुस्ताव ट्रब अवार्ड इन द इलेक्ट्रिक बोट एंड द बोटिंग कैटेगरी में इन्हें अवार्ड दिया गया है। सो दीज वर द न्यूज़ फॉर द डे। और अब देखते हैं जो हमने डिस्कस किया है उसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आते होंगे। नेम द फेरी दैट हैज वन गुस्ताव ट्रब अवार्ड, तो ये हमने अभी किया, दैट इज आदित्य। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? दैट विल बी आदित्य। सेकेंड, नेम द ट्रीटी बाय विच EU वाज फॉर्मली फाउंडेड। तो इस ट्रीटी का नाम मैंने पहले बताया था आपको, क्या नाम है इसका? ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच। इसका नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो पहले 28 थे, अब कितने रह गए हैं? 27 कंट्रीज के मेंबर रह गए हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने यहां से रिजाइन कर दिया है, विड्रॉ कर लिया है अपने आप को। हाउ मेनी कंट्रीज हैव यूरो एज द करेंसी? कितने यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने यूरो को अपनी करेंसी अडॉप्ट किया है? तो ये भी बताया था मैंने आपको, 19 कंट्रीज ने यूरो को अपनी करेंसी अडॉप्ट किया है। तो दोबारा से याद करते हैं, ये करेंसी कब बनी? 1999 में करेंसी बनी, बट दैट वाज बीइंग यूज्ड ओनली फॉर द इंटर कंट्री ट्रेड, और 2002 में इसे इंटरनल करेंसी के फॉर्मेट में भी यूज किया जाना शुरू किया गया। और आज की डेट में 19 कंट्री हैं जो कि इसे यूज कर रहे हैं। वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ EU? तो EU के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? वो ब्रुसेल्स में हैं। ब्रुसेल्स, एज यू नो, इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ये बेल्जियम की कैपिटल है और यहीं पे इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। Who was the chairman of the committee that submitted National Education Policy Draft on Education?
तो ये भी हमने अभी किया। कस्तूरी रंगन, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, जिन्होंने के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट बना के भारत सरकार को दिया था। एंड ही वाज द फॉर्मर हेड ऑफ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? इसरो के हेड थे। वो कौन थे? इसरो के हेड थे। विच एजेंसी विल कंडक्ट टेस्ट फॉर द यूनिवर्सिटी एडमिशंस? तो ये भी मैंने अभी आपको बताया। इसका नाम क्या था? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसका नाम क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि कॉलेज में एडमिशन के लिए एक टेस्ट करवाएगी बच्चों का, और उसके बेसिस के ऊपर वहां पे एडमिशन की जाएगी। Who is the president of Asian Development Bank? Not ADM, Asian Development Bank. So Masatogu Asakawa, he is the president of Asian Development Bank. देखिए अभी तक तो यही रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो प्रेसिडेंट है, इट हैज ऑलवेज बीन ए जापानीज पर्सन, हमेशा जापानीज ही बने हैं। तो अभी तक इसमें कोई ब्रेक नहीं है। सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग कि only Japanese will be the president of Asian Development Bank. Shinzo Abe, as you know, he is the Prime Minister of Japan. Akio Morita, ये पहले कभी एडीबी के प्रेसिडेंट थे। डेविड मालपास ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। सो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेम द इंडियन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी इंडिया से किसको लगाया गया है? तो इट इज़ अशोक लवासा। मैंने अभी आपको बताया था कि अशोक लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। एनके सिंह, ये कौन है? ये पता होना चाहिए। जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, 15 फाइनेंस कमीशन, उसके चेयरमैन डॉक्टर एनके सिंह। वाई वी रेड्डी, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द 14 फाइनेंस कमीशन, और ही वॉज ऑल्सो द फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई। शक्तिकांत दास, ही इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। सो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, इट इज अशोक लवासा। Who has been awarded गोल्डन बूट अवार्ड? तो मैंने अभी बताया जैमी वर्दी को जो है ये गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है। जो कि सबसे ज्यादा गोल करता है सीरीज में, उसे ये अवार्ड दिया जाता है। नेम द स्क्वाड्रन इन विच राफेल एयरक्राफ्ट हैव बीन इंडक्टेड। सो उसका नाम क्या है? गोल्डन एरो। ये भी मैंने अभी आपको बताया था। तो ये चीजें आपके पास याद रहनी चाहिए, और याद रहेंगी तो डेफिनेटली एक दो बार पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से याद हो जाएंगी। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड जीके को अच्छे से फॉलो कीजिए ताकि आपके अच्छे नंबर इसमें आ सकें। थैंक यू।